दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन का रथ कहाँ गायब हो गया? आइए इस पर चर्चा करते हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हनुमान जी का आवाहन किया और उनको रथ के ऊपर पताका के साथ विराजित किया। यह पताका बिजली के समान चमकती थी और 1 योजन तक फहराती थी और शेषनाग ने पृथ्वी के नीचे से अर्जुन के रथ के पहियों को पकड़ा था, जिससे रथ पीछे न जाए। यह सब कुछ अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए भगवान ने उपाय किए थे। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर यह संख्या में 100 के 100 ही रहेंगे, एक भी कम नहीं होगा। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुसज्जित 4 घोड़े अर्जुन के रथ में जुड़े हुए थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा कि पहले आप रथ से उतरिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन पहले तुम उतरो। भगवान के आदेशानुसार अर्जुन रथ से नीचे उतर गए और थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण जी भी रथ से नीचे उतर गए और दोनों लोग कुछ दूर तक साथ में चले। तभी शेषनाग पाताल लोक की तरफ चले गए। हनुमान जी भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। रथ से उतरते ही श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ दूर ले गए। इतने में ही अर्जुन का रथ तेज अग्नि की लपटों से धूं धूं करके जलने लगा। यह देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, ये क्या हुआ? तब श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था। पताका लिए हनुमान जी स्वयं रथ पर बैठे थे, इसीलिए यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था और अब जब तुम्हारा काम खत्म हो गया तब मैं उसे छोड़ दिया, इसीलिए यह रथ जल गया। जीवन में हमेशा व्यक्ति को लगता है उसके प्रभाव, बल, बुद्धि से सब कुछ हो रहा है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो प्रभु की कृपा से होता है। पर हमारा अहंकार कृपा को मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण अहंकार बढ़ता रहता है। राधे राधे।